हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है 27 अक्टूबर संडे मॉर्निंग से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि संडे को ना हमेशा मैं क्लीनिंग करने के बाद खाना बनाती हूँ। बट अभी जैश के पापा को ना ऑफिस जाना है कुछ काम से, सारे दिन के लिए नहीं जाना, थोड़ी देर के लिए जाना है। तो मैं सोचूँ उनको खाना वाना खिला के तभी भेजूँ, तो मैं भी अपने किचन के काम से फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने ज़ीरा और हरी मिर्च पहले डाल दी थी, और यहाँ पे बस मैं आलू गोभी को पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर इसको ढक के रखूँगी, और बाद में जब थोड़ी सब्ज़ी पक जाएगी ना, उसके बाद टमाटर डालूँगी। तो मसाले में मैंने कुछ भी मसाला इसमें ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ हल्दी और नमक डाला था, क्योंकि पेट ख़राब हो जाता है ज़्यादा स्पाइसी वगैरह खाना खाओ या मसाले वाला खाना खाओ ना, तो पेट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ सब्ज़ी मैंने पकने के लिए रख दी थी, इसमें टमाटर अभी नहीं डाले। तो इतने आलू गोभी पकेंगे ना, इतने मैं यहाँ पे बर्तन धो लूँगी। सुबह चाय के बर्तन हो जाते हैं, सब्ज़ी कटिंग करी ना उसके भी कुछ बर्तन थे, और बच्चों को फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए ना, तो वो भी थोड़े बर्तन थे। और रात को दूध पीते हैं ना, तो दूध सबसे लास्ट में पीते हैं, जब किचन क्लीन हो जाती है ना, उसके बाद दूध के बर्तन ना रखे ही रह जाते हैं। तो वो थोड़े बहुत बर्तन थे। यहाँ सब्ज़ी मैंने खुली रख दी है, क्योंकि जो पानी होता है ना सब्ज़ी में, वो थोड़ा सूख जाए, क्योंकि गोभी पानी छोड़ती है ना, तो थोड़ा पानी पानी सा लग रहा था मुझे सब्ज़ी में, तो मैंने खुली छोड़ दी ताकि अच्छे से करारी करारी से सब्ज़ी बन जाए। इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, और साथ साथ आटा भी छान लिया था। सब्ज़ी पकेगी इतने मैं आटा भी गूंद दूँगी, तो किचन में ना सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो आजकल ना क्या होता है, हम मॉर्निंग की टी नहीं पी रहे ना, जैश के पापा पीते हैं ना मैं पीती हूँ। मैं तो अपना जो जीरा वाटर होता है ना, रात को सोक करके रखती हूँ, वही गर्म करके पी लेती हूँ अच्छे से बॉईल करके। और जैश के पापा पीते हैं ब्लू टी। तो मेरा दिन में जिस टाइम मन होता है ना, उस टाइम मैं जब सारे काम से फ्री हो जाती हूँ, उस टाइम अपने लिए एक बार चाय बनाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह ठीक करने लग रही थी। बच्चे ना नहा रहे हैं दोनों, अपने उनके पापा उनको नहलाने लग रहे हैं। तो मुझे लगा वो इतने नहा रहे हैं, मैं यहाँ बेडशीट ठीक कर लूँ। बट बेडशीट ठीक करी थी, मतलब एक ही बेडशीट ठीक करी थी, इतनी देर में बच्चे नहा लिए थे, बाहर से वो कपड़े मांगने लग गए। तो यहाँ पे मैं उनको कपड़े वगैरह दे दूँगी। कपड़े क्या दे दूँगी, मैं ही रेडी करूँगी। तो बीच में ही चादर वगैरह छोड़ के मैं चली गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए। उनको मैंने रेडी करा। फिर जैश के पापा उनको घुमाने लेके चले गए थे। फिर वो अपनी बुआ जी के यहाँ पे चले गए थे, और वहीं पे रुक गए थे, वापस नहीं आए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी। और ये वाले गद्दे ना मुझे बहुत सही लगते हैं। डेली उठाओ और झाड़ दो, इनमें मिट्टी भी नहीं रहती, और कुछ ऐसे झंझट भी नहीं रहते, और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। पहले मुझे लगता था ये वाले गद्दे बेकार रहते हैं, बट सच बताऊँ, जो डबल बेड के गद्दे ना, वो इतने महंगे ले रखे हैं, बट मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप मुझे कभी उन पर बैठे भी नहीं देखोगे, मैं हमेशा सिंगल बेड पर बैठती हूँ। मुझे यही वाला अपना बेड भी अच्छा लगता है, और यही वाले सिंगल बेड पर जो गद्दे हैं ना, यही वाले ज़्यादा कम्फर्टेबल लगते हैं। बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैंने सारे घर में झाड़ू लगा के और डस्टिंग कर दी थी, और कपड़े भी धो दिए थे। और फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद सिर्फ मेरा ये पोछा लगाने का काम और कपड़े रस्सी पे डालने का काम रह गया था। तो ये मैं लास्ट में ही करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने में ना इतनी गर्मी भी नहीं लगती, क्योंकि फ़ैन भी चला सकते हैं, और इतनी कुछ ज़्यादा जगह है नहीं मेरे पास कि मैं थक जाऊँगी पोछा लगाते लगाते। थोड़ी सी जगह में मुझे पोछा लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। एक रस्सी पे आंटी के कपड़े सूखने लग रहे हैं, और जो कुशन कवर्स वगैरह है ना मेरे पास, वो सारे भी मैंने धो दिए थे। एक ही सेट है मेरे पास, तो ज़्यादा नहीं है, तो उसी को मैं धो के वापस चढ़ा दूँगी। और ये दो पिलो कवर हैं, और सॉरी कुशन कवर और कुशन भी मैंने साथ साथ धो ही दिए थे, क्योंकि छोटे से कुशन है, तो ये भी मैंने धो दिए थे। और अभी मैंने ये जो दुपट्टा ओढ़ रखा है ना, लास्ट टाइम मैंने क्या किया, सारे कपड़े तो धुल गए थे, और लास्ट में जैसे जैश के पापा की जीन्स वगैरह धुलती है ना, तो डार्क कपड़े होते हैं वो मैं लास्ट में धोती हूँ। तो उस टाइम मुझे ना ये दुपट्टा बाद में एक जगह कहीं पड़ा हुआ मिला, मुझे लगा कि इसको भी साथ साथ धो देती हूँ, ये इधर उधर पड़ा रहेगा। तो क्या हुआ, इस पे ना ब्लैक कलर चढ़ गया। तो सूट तो बिल्कुल ओके, और दुपट्टा ऐसा लग रहा है पुराना सा और मैला मैला, वैसे बिल्कुल साफ दुपट्टा है। फिर जैश के पापा ना ऑफिस का काम अपना कर आए थे। फिर ये बोले कि मार्केट चलते हैं, जो जो तेरे को लेके आना है ना दिवाली के लिए, जितनी भी शॉपिंग करनी है वो कर लेना। तो हम यहाँ पे मार्केट में आए थे। तो मैंने मेन जो हमारा दरवाजा ना रूम का, उसके लिए तोरण ली थी, और ये रंगोली वाले स्टिकर लिए थे। वैसे तो मुझे रंगोली बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बच्चे ना फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सारा इधर उधर फैलाएंगे, या फिर यूँ कहेंगे कि हम अपने आप बनाएंगे रंगोली। तो ऐसा मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी, तो मैं स्टिकर वाली ही रंगोली ले आई। और लक्ष्मी गणेश जी की भी छोटी सी मूर्ति लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर ये रात का टाइम हो रहा था, बच्चे आ गए थे, मतलब बच्चे अपनी बुआ जी के घर थे ना सुबह से, तो हम मार्केट से उनके बुआ जी के घर चले गए थे, वहाँ से उनको लेते हुए आए थे। तो ये सुबह कुशन कवर धोए थे ना, तो इनको भी मैं साथ साथ चढ़ा दूँगी, ताकि कुशन्स गंदे ना हो। तो इनको भी मैंने चढ़ा दिया था। बच्चे बाहर है, जयश अपना होमवर्क करने लग रहा है, और काश भी बाहर खेल रही है। तो ये दो कुशन कवर मैं बाहर, सॉरी कुशन्स मैं बाहर रखती हूँ, और बाकी जो दो तीन है ना वो अंदर रख देती हूँ। फिर वो सब मैंने करा। फिर जितने भी कपड़े धोए थे ना मॉर्निंग में, इनको भी फोल्ड करा, क्योंकि ये काम मेरा कभी ख़त्म नहीं होता, बस मैं इसी से परेशान हूँ। और कोई भी काम हो ना झटपट निपट जाता है, बट ये कपड़े का काम ना इतना लंबा प्रोसेस लगता है मुझे तो,
कि पहले इनको धो, फिर सुखाओ, फिर इनको फ़ोल्ड करो, जो इधर उधर टांगने के उनको टांगो, जो प्रेस करने के उनको प्रेस करो। तो बस यही एक बहुत बड़ा काम लगता है। तो इसको तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ साथ साथ निपटाऊँ। आप लोग भी ऐसे कोशिश करा करो, जो काम आपको ना सबसे ज़्यादा बर्डन लगता है ना, उसको आप सबसे पहले निपटा लोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होगा। और अगर वही काम आप पड़ा रखोगे ना, तो आपको खुद एक माइंड में टेंशन रहेगी कि ये मेरा काम पड़ा है, अभी मुझे ये करना है। तो मुझे जैसे कपड़े फोल्ड करना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ये काम मैं सबसे पहले निपटाती हूँ। चाहे मुझे और कोई काम करना हो ना, तो वो मैं बाद में कर लूँ, क्योंकि और काम मुझे ईजी लगते हैं। फिर यहाँ काश भी अपने पापा का फ़ोन देखने लग रही है। जैश के पापा ना बाहर जैश को होमवर्क कराने लग रहे हैं। मैथ्स में थोड़ा ना उसको डाउट रहता है, मतलब वो कर तो लेता है, बट फिर ना हमें चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं मिस्टेक ना कर दियो। अभी हो रहा है रात का टाइम, शायद रात के 8:30 बज रहे होंगे। तो काश भी अपने पापा के साथ अंदर है और जैश यहाँ पे देख रहा था कि मम्मा क्या करने लग रही हैं। तो जैश के स्कूल में है कैंडल मेकिंग कंपटीशन, मतलब कैंडल डेकोरेट करके लेके जानी है। तो ऐसे हर स्कूलों में आजकल हो रहा है ना, दिया डेकोरेट करके ले जाना है बच्चों को, या कैंडल वगैरह। तो जैश को कैंडल डेकोरेट करके लेके जानी है। तो हम मार्केट गए ना, तो वहाँ से आते टाइम मैं कैंडल लेके आई थी, बट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैंडल का क्या ही डेकोरेट करूँ। तो कैंडल में हम क्या ही कर सकते हैं, या तो उस पर हम जो ये ग्लिटर वाली टेप होती है वो लगा सकते हैं, लेस वगैरह लगा सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो वो तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है, आप स्टोन वगैरह लगा सकते हो। तो मुझे था कि मैं कुछ अलग से बनाऊं ताकि अच्छा भी लगे, कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाऊं। तो मैंने यहाँ पे एक बॉटल कट कर ली थी। वैसे घर पे एक भी बॉटल ही नहीं मिली मुझे, तो इस बॉटल में ना गंगा जल था, तो गंगा जल को मैंने दूसरी बॉटल में डाल दिया था और इस बॉटल को मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ खुद से कैंडल। तो रास्ते में हम जैश की बुआ जी के वहाँ से आए ना, तो रास्ते में ना एक दुकान से मैं जो फेरी लाइट होती है ना, बैटरी वाली, बैटरी ऑपरेटेड, जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाई थी, जो हमारे पास ख़राब हो गई थी, मल्टी कलर में जो बलून पे लगी आती है। तो वो ख़राब हो गई थी ना, तो वैसी ही सेम लाइट में लेके आई हूँ आज, बट वो लेके आई हूँ मैं येलो कलर में। तो मैं वही बनाने लग रही थी जैश के लिए कैंडल। तो मैं अंदर काम करने लग रही थी, जैश के पापा कहीं चले गए थे और जैश यहाँ मूवी देखने लग रहा है। और काशवी ने अपने भाई की गोदी में सो गई थी। तो कहने लग रहा है जैश की, मम्मा मैं आपको बुला रहा था कि मम्मा काशवी सो गई, बट आपने सुना नहीं, मैंने इसको खुद सुला दिया, ऐसे बताने लग रहा है। तो जैश ना बड़ा हो गया, अपनी बहन का ना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। तो अभी मैं टेंशन फ्री थी, काशवी भी सो चुकी थी इस टाइम तक। और हमारे दूध वाले भैया ना लेट आते हैं, वो 8:30 बजे आते हैं। तो अभी 9 बजे का शायद टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैंने दूध रख रखा है गर्म करने के लिए। दूध गर्म करके ठंडा करके रखना होता है ना, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। काम से भी मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर भी मुझे जगह रहना पड़ता है, ताकि दूध ठंडा हो जाए, उसके बाद में इसको फ्रिज में रखूँ। तो यहाँ पे मेरी कैंडल ऑलमोस्ट रेडी है। आप लोग देख के बताओ कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे 10 बज गए थे बनाते बनाते। जैश ना एक मूवी देख रहा था, मूवी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब मैं ये बनाने लगी थी। 7:30-8 बजे का टाइम था उस टाइम शायद, तब मैं ये बनाने लगी थी। और बनाते बनाते ना 9:30-10 बज गए थे। जैश के पापा भी घूम के वापस आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने बॉटल कट करके उस पर एक दुपट्टे को कट करा था, बिल्कुल न्यू दुपट्टा था, उसको कट करके थोड़ा सा उस पर से पीस लिया मैंने। और थोड़ी बहुत लेसेस पड़ी थी, उनको मिक्स एंड मैच करके यहाँ लगाया। और ग्लिटर शीट में लेके ही आई थी मार्केट से। तो मैं भी आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और अभी जब मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, जैश अब तक तो जैश स्कूल में मोमबत्ती लेके भी चला गया था, मतलब ये कैंडल लेके गया था। और जैश की मैम को ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। जैश कह रहा था कि मम्मा मैम ने ना आपके लिए और मेरे लिए क्लास में क्लैपिंग कराई थी। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब बच्चों को ऐसे अप्रिशिएशन मिलता है। तो बस उसी के लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। जब घर पे हम सारे दिन लगे रहते हैं, तो बच्चों के लिए तो इतनी मेहनत हम कर ही सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ जो कर्टेन वाला डीआईवाई शेयर करा था ना, उसके लिए जो मैं पॉम पॉम लेके आई थी, उसमें से कुछ पॉम पॉम बची हुई थी। तो उसमें से मैंने रेड कलर की पॉम पॉम निकाल के ना यहाँ पे लगा दी। इसकी जो नीचे सरफेस है ना, वो खाली लग रही थी, तो उसमें से सिर्फ रेड कलर की पॉम पॉम मैंने यहाँ पे लगा दी। और रेड और गोल्डन कलर का ना कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पूरे मेरे हाथ पे ना ऐसे ग्लू स्टिक हो गई है, बिल्कुल हट ही नहीं रही है। और थोड़ी बहुत स्लैब पे भी लगी है। जैसे कि पापा से मैं कह रही थी मेरे लिए ना ग्लू गन ला दो। एक लास्ट दिवाली पे भी ना मेरे लिए लेके आए थे। इनको पता है मैं कुछ कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ, बट वो ना 2 यूजेस के बाद ही मैंने ख़राब कर दी। और वो ये चीज़ें सस्ती भी नहीं आती, 250 रुपये की ग्लू गन आती है, और वो 2 बार में ही ना मैंने ख़राब कर दी। तो इन्होंने ना अब की बार मना कर दिया था कि मैं ग्लू गन नहीं लेके आऊँगा। तो मैंने ना इनसे फेविबॉन्ड मंगवाई थी। अगर आप लोगों को भी कुछ बनाना हो और आप लोगों के पास ग्लू गन नहीं हो ना, तो आप फेविबॉन्ड यूज़ करके देखना। मैंने पहली बार यूज़ करी थी, मैंने ना काफ़ी वीडियोज़ में देखा हुआ है फेविबॉन्ड लोगों को यूज़ करते हुए। तो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करी। उससे ना प्लास्टिक भी आप पेस्ट कर सकते हो, कपड़ा भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे ऑलमोस्ट जो चीज़ें हम ग्लू गन से पेस्ट कर सकते हैं ना, वही सारी
चीज़ें हम फेवी बॉन्ड से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैंने मतलब अच्छे से फेवी बॉन्ड से मैंने सारी चीज़ें पेस्ट कर दी थी, और जो जो यहाँ पे सामान फैला पड़ा था वो उठा के रखा। और अभी देखो मेरी कैंडल कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। जैश के पापा आए ना, तो वो तो आके कह रहे थे कि जो बाजार से मोमबत्ती लाए ना वो जैश को दे दो, और ये वाली तो अपने घर पे ही रख लेते हैं। ये कैंडल मैंने यहाँ पे थोड़ी देर ना साइड में रख के थोड़ा सा शूट कर लिया था कि देखते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद बस जो सारा सामान मैंने फैला के रखा हुआ था ना, वो सब तो मैंने उठा के रख दिया था। बस ये दुपट्टा है, एक बार तो मैं सोच रही थी इसको रखूँ कि ना रखूँ, क्योंकि मैंने कट कर दिया, किसी काम का नहीं है। बट फिर मैंने ना फोल्ड करके रख लिया कि क्या पता इन फ्यूचर कहीं पर भी काम आ जाए। मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, या फिर हो सकता है जैश के स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिल जाए उसमें यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे इसको भी मैंने फोल्ड करके रख लिया था। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।